वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। आज आपका टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपको पूछा जाता है हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर इन मोनोटोमिक गैस, डायटोमिक गैस एंड ट्राइटोमिक गैस। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनोटोमिक गैस में हमारे पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, डायटोमिक गैस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं और ट्राइटोमिक गैस के लिए हमारे पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं। तो जब जो बच्चे नए आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल्स पर, हमारे इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि उन तक ये वीडियो जो है वो डायरेक्टली पहुंच पाए। सबसे पहले हम समझेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिख कर रखा है मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली पोजीशन ऑफ पार्टिकल और सिस्टम। तो देखिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें ये फाइंड आउट होता है कि पार्टिकल्स किस पोजीशंस में है, पार्टिकल्स किस पोजीशंस में है और पार्टिकल्स का मोशन कौन सा है। और इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें यह भी फाइंड आउट होता है कि इसके कितने मोशन बनते हैं, समझे आप। तो इसी को दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म्स होते हैं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में, ये आपके पास इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है, तो जितने उसमें टर्म्स होती हैं उतने ही हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी होते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ाद। फ्रीडम का मतलब हमारे पास जो है एक पार्टिकल है या एक सिस्टम जो है वो उसके मोशन कितने हो सकते हैं, उसके ट्रांसलेटरी मोशंस कितने बन सकते हैं, उसके रोटेटरी मोशंस कितने बन सकते हैं। तो वो जो टोटल नंबर ऑफ मोशन जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोशन जो है फाइंड आउट करके देता है हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स जो है वो उसके कितने मोशन बन सकते हैं, कितने मोशन उसके हो सकते हैं। तो जितने मोशन उसके होंगे वहां से हमें ये भी पता चलेगा कि पार्टिकल्स किस पोजीशन में जाएगा, पोजीशंस का भी हमें पता चलेगा। तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर आपके पास जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सप्रेशन है आपके पास 3p माइनस आर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो होता है ये एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं मोनोटोमिक गैस या डायटोमिक या ट्राइटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए। तो ये p जो होता है आपके पास, ये p क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सिस्टम। और ये r क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन इन अ सिस्टम। तो ये अगर हमें P पता होगा, R पता होगा, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं मोनोटोमिक गैस के लिए भी, डायटोमिक गैस के लिए भी और ट्राइटोमिक गैस के लिए भी। तो ये बाद में हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अभी मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का अभी कंसेप्ट दे रहा हूं आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होता है, जैसे आपके पास अगर हम एक ले लेंगे, क्या आपके पास है, एक आपके पास आइडल गैस है और आइडल गैस में हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है हमारे पास है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पर आपको कहूँगा मैं आइडल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो क्या होती है, वो जीरो होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर जीरो होगी हमारे पास किस में, मॉलिक्यूल्स में, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे पास जो गैस में जो एनर्जी जो होती है, गैस में जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आपके पास किसी होती है, दैट इज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जीरो है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, वो भी जीरो होगी। तो क्योंकि फोर्स पर ही डिपेंड करता है आपका इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपके पास फोर्स जीरो है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। इसका मतलब अब आपके पास क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो अगर हम ले लेंगे गैस मॉलिक्यूल ले लेंगे, कोई एक गैस मॉलिक्यूल ले लेंगे, उसकी टोटल एनर्जी जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, वो टोटली इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसको होता है, 1/2 mv² के इक्वल होता है। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल ले लूंगा, मैं ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मास क्या है, m है, और यहां पर इसकी टोटल एनर्जी क्या है, वो 1/2 mv² है। तो देखिए यहां पर आपको कहूंगा ये टोटल इंटरनल एनर्जी हमारे पास है, लेकिन ये कौन सी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अब देखिए ये टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई बॉडी मोशंस में होता है। तो देखिए यहां पर अगर ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, अगर इसकी नेट वेलोसिटी v है, ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पर भी मूव कर सकता है, उसको हम vx से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मॉलिक्यूल हमारे पास y एक्सिस पर भी मूव कर सकता है, उसको हम vy से रिप्रेजेंट करेंगे। यही मॉलिक्यूल हमारे पास z एक्सिस पर भी मूव कर सकता है, जिसको हम कहेंगे vz। इसका मतलब ये हमारे पास नेट वेलोसिटी अगर v है, ये इसके कंपोनेंट्स आ गए vx, vy, vz। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स
हमारे पास जो है इसका ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास 3 हो सकते हैं। अगर आपके पास एक गैस मॉलिक्यूल है, ये एक्स एक्सिस पर भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस पर भी मूव कर सकता है, जेड एक्सिस पर भी मूव कर सकता है। तो इसका मतलब जब एक्स एक्सिस पर मूव करेगा तो जब मूव करेगा तो इसके साथ स्टेट कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, वाई एक्सिस पर भी रहेगी, जेड एक्सिस पर भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो इसका मतलब ये जो v है, ये जो नेट वेलोसिटी है, अब नेट वेलोसिटी को अगर इसके कंपोनेंट्स में मैं डिवाइड कर लूंगा, मैं Vx, Vy और Vz में रिप्रेजेंट करूंगा मैं, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी भी कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब 1/2 mv² को मैं ऐसे लिख सकता हूं मैं 1/2 Vx² प्लस 1/2 mvy² प्लस 1/2 mvz²। तो ये देखिए हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इस गैस मॉलिक्यूल्स की है अलोंग एक्स एक्सिस, ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की है अलोंग वाई एक्सिस, और ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की है अलोंग जेड एक्सिस। तो 3 एक्सिस पर हमारे पास है। इसका मतलब ये नेट काइनेटिक एनर्जी है। तो नेट काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस पर भी है हमारे पास, और वाई एक्सिस पर भी है और जेड एक्सिस पर भी है। तो जब हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस पर भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस पर भी मूव कर सकता है, और जेड एक्सिस पर भी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर सकता है। तो इस 1/2 mv² को तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो ये जो हमारे पास ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। एक स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास एक्सिस पर पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी ये होगी। जब मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस पर मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होगी, और जब जेड एक्सिस पर मूव करेगा तो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी ये होगी। इसका मतलब ये आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इंटरनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन है। तो देखिए यहाँ पर आपको तीन टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। इसका मतलब हमारे पास गैस मॉलिक्यूल जो है वो एक्स एक्सिस पर भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस पर भी मूव कर सकता है, जेड एक्सिस पर भी मूव कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 3 मोशंस आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कह सकूंगा, अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, अगर आपको बोला जाएगा यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हैं, तो यही लिखा था मैंने, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी की। इसमें आपके पास अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है तो इसमें कितनी टर्म्स आए आपके पास, 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स आ गई हमारे पास। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। इसमें 3 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल्स के 3 मोशन है, और 3 के 3 ट्रांसलेटरी मोशन है। एक स्ट्रेट लाइन पर है, एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, वाई एक्सिस पर भी और जेड एक्सिस पर। तो यहां से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो लिखा था मैंने नंबर ऑफ, देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, ये जेड एक्सिस पर है। ये इंडिपेंडेंट टर्म्स हमारे पास हैं। तो जितने इंडिपेंडेंट टर्म्स आपको मिलेंगे, जितनी इंडिपेंडेंट टर्म्स आपको मिलेंगे, उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, वो उसका मोशन क्या हो सकता है, रोटेटरी मोशन तो नहीं हो सकता है। अगर रोटेटरी मोशन होगा तो ये इधर ही घूमेगा वो ऐसे ऐसे, तो वहां पर हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी होती है, 1/2 I ω² की होती है। I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन I इसका बहुत कम होगा। I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² के इक्वल। तो जैसे ये मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल यहां पर अगर घूमना शुरू करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा, तो इसमें r जो होगा वो बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। जब r ना के बराबर होगा, इसका मतलब I भी आपके पास ना के ही बराबर होगा। जब I ना के बराबर होगा तो आपके पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब ये बहुत कम होगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब हमारा ये मॉलिक्यूल यहाँ पर इसका रोटेशनल मोशन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 के 3 आपको जो नजर आ रहे हैं वो आपको ट्रांसलेटरी मोशन आपको नजर आ रहे हैं। अभी देखिए जो आपका क्वेश्चन अभी हमारे पास है, हम मोनोटॉमिक गैस के लिए भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, डायटोमिक के लिए भी और ट्राइटोमिक के लिए भी हम निकालेंगे। तो पहले हम जाएंगे मोनोटॉमिक गैस। ये मोनोटॉमिक गैस की एग्जांपल है मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब होता है वो गैस जिसमें सिर्फ एक एटम हो। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल्स कितने हैं, क्योंकि P रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सप्रेशन यूज होगी अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3p - r। तो यहाँ पर देखिए P रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो मोनोटॉमिक गैस, इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें कितने हैं, एक ही है। मोनो का मतलब होता है एक ही है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अब आपके पास कितने निकलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3
P कितना है आपके पास 3p माइनस आर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3p माइनस आर होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे आप 3p क्या है 1 है माइनस आर कितना है, यहाँ पर तो कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि एक ही सिंगल हमारे पास एटम है, एक ही सिंगल एटम है। तो यहाँ पर आर क्या होगा वो 0 होगा, इस एटम को किसी दूसरे एटम के साथ रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब आर कुछ नहीं है, आर 0 है। तो आपके पास 3 1 जार 3, इसका मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या आ रहा है, मोनोटॉमिक गैस के लिए आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है, आपके पास 3 आ रहा है। इसका मतलब 3 आ रहा है, यही हमारे पास होंगे 3 के 3 हमारे पास क्या होंगे, ट्रांसलेटरी मोशन ही होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस होंगे। इसी तरीके से हम जाएंगे हम डायटोमिक गैस के लिए। डायटोमिक गैस के लिए जब जाएंगे हम, तो डायटोमिक गैस में हमारे पास P, देखिए डाई का मतलब होता है 2, इसका मतलब इसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हमारे पास 2 होंगे, और रिलेशंस भी हमारे पास कितने होंगे, हमारे पास 1 होगा। डायटोमिक का मतलब होता है वो गैस जिसमें 2 एटम्स होंगे, जैसे ये हमारे पास 2 एटम्स हैं, इनके बीच में एक रिलेशन तो है ही है। तो ये P हमारे पास इसमें कितने होंगे, 2 एटम हैं, हम कहेंगे 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल हैं और 2 एटम्स या 2 पार्टिकल्स के बीच में एक रिलेशन है, इसका मतलब R1 होगा। तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के लिए हम जाएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास किसको होगा, दैट इज 3p माइनस आर। इसमें देखोगे आप 3p कितना है आपके पास, इसमें पार्टिकल्स कितने हैं हमारे पास 2 हैं माइनस आर कितने हैं 1 है, और आपके पास 3 2 जार 6 माइनस 1 क्या आ रहा है आपके पास 5। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास किसके लिए, डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितने आ रहे हैं, दैट इज 5 आ रहे हैं आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें देखोगे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब 3 तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, जैसे हमारे पास ये 2 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एक गैस मॉलिक्यूल यहां पर है, एक गैस मॉलिक्यूल यहां पर है, तो 3 तो इसके क्या होंगे, ट्रांसलेटरी मोशन होंगे। एक्स एक्सिस पर भी ये हमारे पास ये डायटोमिक गैस मूव कर सकती है, जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक एटम यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इनके बीच में ये रिलेशन है, समझे आप। तो एक्सेस पर भी मूव कर सकता है, वाई एक्सेस पर भी मूव कर सकता है और जेड एक्सेस पर भी मूव कर सकता है। 3 हो गए ये, और 2 होंगे इसके कौन से, रोटेटरी मोशन होंगे। जैसे हमारे पास हम कहेंगे ये डायटोमिक जो है ये एक्स एक्सेस पर है, तो एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है। अगर मैं कहूँगा ये हमारे पास एक्स एक्सेस है और ये कहूँगा ये वाई एक्सेस है, तो वाई एक्सेस पर अगर हमारे पास ये घूमेगा ऐसे, ये एक्सेस है ऊपर के लिए और इस एक्सेस पर हमारे पास जो है ये घूम रहा है, कौन, ये डायटोमिक गैस जिसमें हमारे पास 2 एटम्स हैं, तो ये वाई एक्सेस है, इस पर ये घूम रहा है, तो इसका मतलब ये एक रोटेशनल मोशन हो जाएगा इसका। 3 तो हो गए ट्रांसलेटरी मोशन, एक हो गया रोटेशनल मोशन, ये वाई एक्सेस है। दूसरा अगर हमारे पास यहाँ के लिए हो गया हमारे पास ये जेड एक्सेस, अब अगर ऐसे घूमेगा ये, तो ये इसकी जेड एक्सेस है, ऐसे इस एक्सेस पर घूम रहा है, ये जेड एक्सेस है, इस एक्सेस पर घूम रहा है, तो ये भी इसका एक और रोटेशनल मोशन बन जाएगा। तो एक्स एक्सेस पर तो ये खुद है, तो इस पर तो ऐसे नहीं घूम सकता है ये, तो या तो ये एक्स एक्सेस पर अगर ये खुद है, ये घूम सकता है या तो वाई एक्सेस पर या जेड एक्सेस पर। तो वाई एक्सेस पर एक रोटेशनल मोशन, हमारे पास जेड एक्सेस पर दूसरी रोटेशनल मोशन, और 3 हो गई इसकी ट्रांसलेटरी मोशंस, तो इसके हमारे पास बन गए कितने, बन गए 5 मोशंस हो गए हमारे पास, 2 रोटेटरी मोशंस और 3 ट्रांसलेटरी मोशन इसके हो गए हमारे पास। तभी जाकर इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हमारे पास हैं, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स इसमें आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपके पास आ रहा है, इसके बाद आपके पास है ट्राइटोमिक गैस। ट्राइटोमिक गैस के लिए जाएंगे हम, ट्राइटोमिक गैस को अभी हम समझेंगे। ट्राइटोमिक गैस, तो ट्राइटोमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राइटोमिक गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ट्राई का मतलब होता है 3, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3 है। लेकिन ट्राइटोमिक गैस में हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन है, 2 हम कहेंगे केसेस हैं इसमें, एक लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको एग्जांपल दूंगा आपको मैं, एग्जांपल आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास एग्जांपल है। तो जब यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लेंगे हम, तो इसमें हमारे पास जो है सी, इसको ऐसे भी आप लिख सकता हूँ मैं, सी डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो है CO2 को ऐसे लिखूंगा मैं, ये हो गई इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 3 के 3 ये एटम्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर आपको नजर आ रहे हैं। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने होंगे, पार्टिकल्स तो आप देख सकते हो आप इसमें 3 है,
2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, पार्टिकल 3, रिलेशन पार्टिकल्स हमारे पास 3 है। अब रिलेशंस कितनी है इसमें, एक रिलेशन कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ, एक रिलेशन यहाँ पर है और एक रिलेशन यहाँ पर है कार्बन के इस ऑक्सीजन के साथ भी, तो 2 रिलेशंस हो गए और 3 पार्टिकल्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स यहाँ पर कितने बनेंगे हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हमारे पास कितने बनेंगे 3p माइनस r, तो 3p कितने हैं यहाँ पर हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें कितने हैं 3 हैं, और r रिलेशंस कितने हैं इसमें हमारे पास, एक ये और एक ये, 2 हो गए रिलेशंस। तो 3 3 9 9 माइनस 2 कितने हो गए हमारे पास, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स इसमें आपके पास आएंगे। 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ट्राइंगुलर कॉम्बिनेशन, ट्राइंगुलर कॉम्बिनेशन, ट्राइंगुलर कॉम्बिनेशंस में हम देखेंगे, हम ट्राइंगुलर कॉम्बिनेशंस की एग्जांपल जो हमारे पास है H2O की हमारे पास एग्जांपल है ट्राइंगुलर कॉम्बिनेशंस में। तो इसमें आप देखोगे, आप अभी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखोगे आप, ये ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 2, तो यहां पर देखोगे आप इसमें हमारे पास पार्टिकल्स कितने हैं 3 हैं, और रिलेशंस इसमें कितने हैं, देखिए रिलेशंस, एक रिलेशन यहां पर है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दूसरा रिलेशन और तीसरा रिलेशन, इसमें आपको 3 रिलेशंस मिलेंगे। पार्टिकल्स तो 3 ही है लेकिन रिलेशन इसमें 2-3 मिलेंगे, इसमें रिलेशंस आपको 2 ही थे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3p माइनस r, तो यहां पर देखोगे आप 3p कितने हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स, p कितने हैं 3 है, माइनस r रिलेशंस कितने हैं 1 2 3 रिलेशंस हो गए हमारे पास। तो 3 3 9 9 माइनस 3 कितना आ रहा है आपके पास, 9 में से 3 निकाल देंगे तो 6, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपको यहां पर मिलेंगे, किसमें हमारे पास जो मिलेंगे वो ट्राइंगुलर कॉम्बिनेशंस में मिलेंगे, जब आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो ये आपका टॉपिक था, दैट वाज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, गुड बाय, थैंक यू।